वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कक्षा 10 में सब्जेक्ट जो हमारा विषय है गणित, चैप्टर पहला वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली हमारी 1.2 है यानी 1.2 में पहला प्रश्न इस प्रकार है। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल में देखेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा विपरीत मान के चलते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है प्रूफ अपरिमेय, तो हम इसका उल्टा विपरीत मान के चल रहे हैं यहाँ पर परिमेय। तो माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना वर्गमूल 5 बराबर है a बटे बी। तो क्योंकि परिमेय संख्या p अपॉन क्यू के रूप में होती है, तो a बटे बी, b बराबर नहीं है 0 के, जहां a और b पूर्णांक है, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो a बराबर हो जाएगा हमारा, a के बराबर b है, क्रॉस में गुना होगा वर्गमूल 5। तो आइए आगे चलते हैं इसी में। तो अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, और वर्गमूल 5 का करेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो 5b का स्क्वायर। तो ये समीकरण हमारा बन गया फर्स्ट। तो a स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को विभाजित करेगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब माना a बराबर 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, तो a का मान हमारे क्या लिया 5 के, तो जहां a है वहां 5 के, तो 5 के का वर्ग और बराबर 5b स्क्वायर। तो 5 से हमारे यहाँ देखेंगे 1 5 से 1 5 कट जाएगा, क्योंकि वर्ग रहेगा तो 2 5 है, तो 5 के स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर। तो अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 और b को विभाजित करेगा, समीकरण 3 ही इस प्रकार बन गया। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, 5 और b को, तो समीकरण 3 इस प्रकार। समीकरण 2 3 से हमें पता चलता है a और b उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमारा इधर है। तो इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से पता चलता है कि यहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमें इसका उल्टा विपरीत मान के चलना और लास्ट में इसको विरोधाभास दिखा करके परिमेय संख्या दिखाना है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न हमारा 1.2 में हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या हमारा 2 इस प्रकार रहेगा, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, उसका विपरीत मानना अपरिमेय का विपरीत परिमेय संख्या है। तो माना परिमेय क्या होती है, अटे बटे के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, तो देखेंगे p अपॉन क्यू के रूप में। तो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 a बटे b, तो a अपॉन b और b बराबर नहीं यहाँ पर 0, तो जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b के b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब 3 जमा 2 वर्गमूल 5 a बटे b। तो यहाँ तक तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में। अब यहाँ देखेंगे 2 वर्गमूल 5 और a बटे b, वो 3 प्लस का था, इधर माइनस का आ गया है। अब 2 वर्गमूल 5 यहाँ नीचे जाएगा, 1 बटे 2 जाएगा, वर्गमूल 5 बराबर है 1 बटे 2 a बटा b घटा 3 ब्रैकेट में, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1 बटे 2 a घटा b घटा a अपॉन b
घटा 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए एक परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उल्टा लेके चलते हैं अपनी कल्पना को विरोधाभास के कारण, फिर उसको अपरिमेय सिद्ध कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 हो गया है। प्रश्न संख्या 3 1.2 एक्सरसाइज का प्रश्न 3, इसमें 3 भाग हैं। प्रश्न 3 में देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला 1/2, दूसरा 7 वर्गमूल 5, तीसरा 6 जमा वर्गमूल 2। तो यहाँ पे देखेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना 1/2 a/b यानी p/q के रूप में। तो b बराबर नहीं है 0, जैसे पिछले प्रश्नों में किया है। जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 1/2 बराबर a/b, तो क्रॉस करेंगे तो वर्गमूल 2 ऊपर जाएगा इधर, तो a नीचे आएगा, तो b/, तो वर्गमूल 2 बराबर है b/a। तो दोनों का स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्ग लेने पर वर्गमूल 2 का वर्ग करने पर 2a² हो जाएगा और b का स्क्वायर। तो अतः ये समीकरण 1 बन जाएगा, 2a² बराबर b²। अतः 2 और b² को विभाजित करता है। तो विभाजित करेगा, तो इसलिए 2 b को विभाजित करेगा समीकरण 2। अब माना b बराबर 2 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, समीकरण 1 में b का मान रखने पर 2a² बराबर b का मान कितना 2 के माना, तो a²। अब एक 2² होगा तो 4 होगा, 4 में से 2 कट जाएगा तो 2 यहाँ बचेगा, a² और 2k²। अतः 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को विभाजित करेगा समीकरण 3। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार तीसरे का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट की ओर। तो तीसरे का सेकंड पार्ट, तो तीसरे का सेकंड पार्ट हम यहाँ से देखेंगे। तीसरे का 7 वर्गमूल 5, माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना 7 वर्गमूल 5 a/b यानी p/q के रूप में। b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 7 वर्गमूल 5 बराबर है a/b, तो वर्गमूल 5 बराबर है, फिर 7 नीचे क्रॉस में आ गया, a/7b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है होगी। परंतु हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरे का सेकंड भी हमारा क्लियर हो गया है। तो आइए अंतिम पार्ट जो तीसरे का थर्ड पार्ट है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का अंतिम पार्ट, लास्ट एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसको देखेंगे, 6 वर्गमूल 2, 6 प्लस वर्गमूल 2, तीसरे का थर्ड। माना कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना 6 जमा वर्गमूल 2 बराबर a/b यानी p/q के रूप में परिमेय संख्या मान ले। तो b बराबर नहीं है 0 के, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 6 वर्गमूल 2, 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर a/b। तो यहाँ से 6 इधर गया घटा में, इधर दूसरी साइड दाएं से बाएं से दाएं चला गया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो a/b
-6 वर्गमूल 2 इधर रह गया। अब b हमने एलसीएम ले लिया तो a और 6b आ गए, a - 6b अपॉन में b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a - 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं वर्गमूल 2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु अतः 6 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे सभी में किया गया है इसी प्रकार हमने इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिया। तो तीसरे का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने आज एक्सरसाइज 1.2 के 1 से 3 प्रश्नों के सभी भागों को कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।